Dear student, this is Sajjad Ahmed Khan, your online English teacher and the founder of Brilliant English Academy. Dear student, प्यारे बच्चों, करियर सीरीज में आज हमारा चौथा एपिसोड है जिसमें हम देखने वाले हैं कोर्सेस आफ्टर 12th कॉमर्स। क्या होते हैं करियर अपॉर्चुनिटी 12वीं के बाद कॉमर्स फील्ड में, वाणिज्य क्षेत्र में रोजगार के अवसर क्या होते हैं आफ्टर 12th। Let's begin the journey. Dear student, career in commerce. Why commerce? क्यों हम कॉमर्स करना चाहते हैं, क्यों हम वाणिज्य शाखा में प्रवेश लेना चाहते हैं? Here are some of the highlights. Let's see. Contrary to the perception, careers in commerce provide a high earning and a respectable job. आपको इसमें बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब है और इसके साथ साथ अर्निंग का जो सोर्स है वो बहुत ही हाई है। स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन नंबर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटस और एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ शुड चूज कॉमर्स। जो बच्चों को कैलकुलेशंस, गणित और संख्या इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, मींस नफा, तोटा, घाटा, खसारा, प्रॉफिट, लॉस, तो वो जरूर कॉमर्स में जाए। For most of part of studies, commerce requires common sense and logic instead of rote learning. यहाँ पर आपको लॉजिक लर्निंग का बहुत ही बड़ा फायदा होता है, क्योंकि जब आप शेअर मार्केट में आप शेअर्स खरीदते हो, बेचते हो, शेअर मार्केट मध्ये जेव्हा आपण उलाढाल करतो पैशाची, तेव्हा आपली नजर असते शेअरच्या वाढत्या किमतीवर आणि पुढे भविष्यात त्यावर होणाऱ्या फायद्याबद्दल। तो इट इज पार्ट ऑफ अ वेरी लॉजिस्टिक लर्निंग एंड इट इज अवे फ्रॉम द रोड लर्निंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉमर्स फील्ड में हम करियर क्यों बनाते हैं। अब आप बात करेंगे हम व्हाट आफ्टर 10+2 कॉमर्स। 10वीं के बाद हम 12वीं कॉमर्स में जब एडमिशन लेते हैं 11th-12th में 10+2, तो व्हाट आर द करियर ऑप्शंस। So let's see, have a glimpse over career options. Chartered Accountancy, CA, Company Secretary, CS, Cost Management Accountant, CMA, Chartered and Financial Activist, CFA, Actuarial Science, means ये आपका इंश्योरेंस साइंस होता है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA, ये बहुत ही हॉट ब्रांच है कॉमर्स फील्ड की, खासतौर से बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस। तो ये वो ऐसे क्षेत्र है जहां पर आपको रोजगार मिलते हैं, लाखों की तादाद में यहाँ पर आपको रोजगार है, प्राइवेट जॉब, और आप अपने प्राइवेट फर्म्स भी यहाँ पर एस्टैब्लिश कर सकते हो। कोर्सेस एंड करियर ऑप्शंस आफ्टर बीकॉम। जब आप 12th में जाते हो तो फिर आपको कॉमर्स में बीकॉम करना होता है। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि 12th आर्ट्स वाला या 12th साइंस वाला भी स्टूडेंट बीकॉम में एडमिशन ले सकता है, बट बेस आपको अगर अच्छा करना है तो आपको 12th कॉमर्स से करते हैं। अगर आपको कॉमर्स में करियर बनाना है तो दैट इज मच बेटर। अब बैचलर ऑफ कॉमर्स में आपको 3 साल का डिग्री कोर्स है, जैसे BA है, BSc है। तो बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स में आपको एक पर्याय है जहां पे आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर। बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, बैचलर इन इकोनॉमिक्स आप कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम BBA कहते हैं, या बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, BMS। ये ऐसे कोर्सेज है जहां पर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन भी है, मैनेजमेंट भी है और इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ाया जा रहा है, और साथ में आपको बीकॉम की डिग्री भी मिल रही है। तो लेट्स सी अबाउट द डेडिकेटेड फ्यूचर प्लानिंग एंड करियर इन कॉमर्स फील्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम जो ज्यादातर स्टूडेंट कॉमर्स को ऑप्ट करते हैं तो वो बहुत सारे स्टूडेंट अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA। जो जैसे हमारे समाज में IAS, IPS की वैल्यू है, बड़े बड़े सर्जन्स की वैल्यू है, वैसे कॉमर्स फील्ड में CA की भी अपना एक महत्व है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए, CA बनने के लिए आपको एग्जाम से भी गुजरना पड़ता है, जो टफ होता है, वो उतना इजी नहीं होता, इसलिए आपको बेसिक प्रिपरेशन बहुत अच्छा करना चाहिए। अब हम बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। लेट्स सी द फीचर। Accounting, auditing and taxations are the core areas dealt with by chartered accountant। यहाँ पर core area जो है उसका accounts है, audit है, tax है, तो इस पर वो ज्यादातर फोकस होता है। They are also capable of expert level services in the areas of general management, personal management, financial management
ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड एचआर मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की जो चीजें होती है, जैसे कंपनी के जो मैनेजमेंट होते हैं, कोई बड़े बिजनेस फर्म का जो मैनेजमेंट होता है, तो इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन चार्टर्ड अकाउंट। तो चार्टर्ड अकाउंट पर ही ये बड़ी बड़ी कंपनियां डिपेंड करती है, वही उनका बैलेंस शीट बनाते हैं, वही उनके लिए बहुत ही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कंपनी को प्रोसीडिंग को बहुत इजी करते हैं। फाइनेंस के कई ऐसे एस्पेक्ट्स वो कंपनी को बताते हैं जिससे कंपनी का लाभ होता है और वो कंपनी का करोड़ों रुपए बचाते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स में हो या और कुछ ऑडिट में हो। करियर इन दूसरा जो खास इंपॉर्टेंट इसका सीए के बाद में जो स्टूडेंट चूज करते हैं, ऑप्ट करते हैं, वो है करियर इन कंपनी सेक्रेटरी, जिसको हम सीएस कहा जाता है। तो इसकी भी इक्विवेलेंट हो सीएस, सीए के जैसे ही कोर्स है। अब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आप करते हो कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए, उसके लॉज आप जानते हो। अ सीएस इज अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, चीफ एडवाइजर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन द बेस्ट प्रैक्टिस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉ है, सिक्योरिटी लॉ है, कैपिटल मार्केट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इसमें आप मास्टरी हासिल करते हो और यहाँ पर आप कंपनी को इस फील्ड में बहुत सारा आप उसको असिस्ट करते हो, एडवाइस करते हो, कंसल्टेंट आप उसके बनते हो। तो आप बड़े बड़े कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हो एज ए सीएस। वहां का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो आपके जिम्मे होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल रेगुलेटरी कंप्लायंसेस ऑफ कंपनी। कंपनी की जो रेगुलरिटीज होती है, जो उसका जो चलती है कंपनी, और जो कंपनी के लॉज होते हैं, जो कंपनी का ह्यूमन रिसोर्स के साथ या फाइनेंस के साथ जो रिश्ता होता है, उसको कंपनी सेक्रेटरी उसको मजबूती देता है, उसको बेटर बनाता है, उसको हेल्दी बनाता है, उसको प्रॉस्परस बनाता है। कॉर्पोरेट प्लानर एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजर, ये बहुत ही अहम रोल होता है सीएस का, जहाँ पे कॉर्पोरेट प्लानर भी है और वो अपनी कंपनी के स्ट्रैटेजी भी बनाता है एज ए मैनेजर, मैनेजरियल पोस्ट से भी वो ये काम यहाँ पर कर सकता है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट, कॉमर्स के बाद डेडिकेटेड हम कॉमर्स का फील्ड देख रहे हैं, तो करियर इन कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसको हम आईसीएमए बोलते हैं, करियर इन कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब होता क्या है कि अगर आपको कॉस्ट फैक्टर जो होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट, तो क्या होता है, लेट्स सी, द कॉस्ट अकाउंटेंट एंश्योर दैट मैनेजरियल डिसीजंस आर वेल विद इन द कॉस्ट prescriptions. He is expected to give a prognosis for projects to be undertaken based on past and present and financial performance. Cost management की जब बात होती है तो किसी चीज का दाम, उसका उतार चढ़ाव, उसका घटना बढ़ना, उसका राइज एंड फॉल, जैसे शेयर मार्केट में बहुत ही फ्लक्चुएशन होता है, राइज एंड फॉल होता है, तो ये प्रोडक्ट के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। फ्यूचर में इसमें क्या हो सकता है, ये सारा प्लानिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट कोर्स में आपको बाकायदा पढ़ाया जाता है। ये एक तरह का कॉस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, जहाँ पे एलिजिबिलिटी होती है आपकी 10+2, मतलब आप 12 कॉमर्स करके जाए। इसका ड्यूरेशन आपको 6 साल का होता है और इसके लिए भी आपको कुछ एग्जाम्स वगैरह देना जरूरी होता है। इसके बाद में नेक्स्ट कोर्स जो है वो है सीएफए। व्हाट इज सीएफए? चार्टर्ड फाइनेंशियल एक्टिविस्ट। ये एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे करियर इन चार्टर्ड एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सीएफए बोलकर आप कंपनी में एज ए उसके सलाहकार बोलकर या उसके मार्गदर्शक बोलकर काम कर सकते हो। द चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA प्रोग्राम इज अ प्रोफेशनल क्रेडेंशियल ऑफर्ड बाय द CFA इंस्टीट्यूट। अब CFA इंस्टीट्यूट द्वारा ये एग्जाम्स कर लिया जाता है और आपको यहाँ पर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, AIMR जो है, तो वहां पर आपको ये प्रोफेशनल द्वारा ये कोर्स डिजाइन किया गया है इंस्टीट्यूट द्वारा। इसमें आपको ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद में यू विल बिकम कंप्लीट, इफ यू हैव कंप्लीटेड द CFA देन यू कैन गेट और अवार्ड डिग्री दैट इज CFA चार्टर, और उसके बाद आप बनते हो CFA चार्टर होल्डर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करियर है, कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है इनके पास। फिर हम बात करते हैं यहाँ का सबसे हॉट केक, अगर आपका सीए जो लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं वो है MBA, करियर इन
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं, व्हाट इज मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेट्स सी। अब हम जब मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो जैसे इंजीनियरिंग में बहुत सारे फील्ड है, जैसे डॉक्टर में भी आपको बहुत अलग अलग टाइप के सर्जन्स या मेडिसिन के एक्सपर्ट्स आपको मिलते हैं, एमडी मेडिसिन। वैसे यहाँ पर भी एमबीए में बहुत सारे फील्ड है, जैसे एमबीए इन फाइनेंस है, एमबीए इन मार्केटिंग है, एमबीए इन एचआर ह्यूमन रिसोर्सेस है, एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस है, एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट है, एमबीए इन रूरल मैनेजमेंट है, एमबीए इन एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे एमबीए में अब स्पेशलाइजेशन आ गए हैं। वक्त के साथ साथ इसमें कुछ बहुत सारे बदलाव आते हैं, जहां पर आप कंपनी के एक मैनेजरियल पोस्ट पर होते हो, यू कैन अपॉइंटेड एज मैनेजर ऑफ कंपनी, वहां पर आपको ऐसे मैनेज कर सकते हो पूरी कंपनी। लेकिन इसके लिए आपको, अगर आप अच्छे एमबीए बनना चाहते हो तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होती है। The selection for such courses is done on the basis of an entrance examination conducted at the national or state level such as CAT, MAT, ZAT, SNAP, CMAT, TT। तो ये उसके एग्जाम होते हैं। आपको पता है जैसे IIT का इम्पोर्टेंस है, जैसे IIM का इम्पोर्टेंस है, जैसे लॉ में नालसा नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ का इम्पोर्टेंस है। ये बहुत ही रेप्यूटेड संस्था है हमारे देश की। वैसे एमबीए की भी बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, आपको पता होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है। इसके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर का एक बहुत फेमस है, दिल्ली का फेमस है। तो यहाँ पर आपको अगर देखते हैं तो प्लेसमेंट की जब बात आती है तो एक न्यूज फ्लैश होता है कि वहाँ के जो टॉपर्स होते हैं उनको बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां मिलियंस डॉलर्स देकर उनको पर एनम उनको साइन करती है एज ए एम्प्लॉय। तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, बट आपको एमबीए बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से करना है और उसके लिए आपको कैट से गुजरना होता है। तो ये कुछ एमबीए के बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। लेट्स सी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट IIIEM, इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IMI, नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज NMIMS, ये मुंबई का बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स, बनारस हिंदू विश्वविद्यापीठ यूनिवर्सिटी का एमबीए भी बहुत फेमस है। इसके अलावा मुंबई का यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है। महाराष्ट्र में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, जो आपको पता है कि महाराष्ट्र में पुणे में ये है और ये बहुत फेमस है। यहाँ पर कुछ लोगों हमने आपके लिए बताया है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉलेजेस के हैं, ये बहुत फेमस है। और देन हम बात करते हैं जॉब ऑप्शंस आफ्टर एमबीए। एमबीए के बाद में आपको पता है जॉब ऑप्शंस क्या होते हैं। यू आर अपॉइंटेड एज ए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफडी, चीफ मैनेजरियल डायरेक्टर, और सीओ, चीफ ऑफिसर, और you are performing your duty as a manager, business analyst, field sales manager, ERP consultant, project manager, HR manager, quality testing manager, management analyst, IT manager, financial manager and lot more। ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है जिनको प्रबंधन करना है कंपनियों का, स्पेशली वाणिज्य शाखाओं में, तो ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद में सबसे ज्यादा रोजगार सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में भी, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में जो होते हैं वो है करियर इन बैंकिंग। आपको पता है हर गांव में, चाहे वो छोटा गांव हो और बड़ा शहर हो, आपको बहुत सारे बैंक दिखते हैं। प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है, रूरल भी है, अर्बन बैंक भी है। तो यहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं उनका जो पोस्टिंग होता है उसके लिए आपको एक एग्जाम होता है, एग्जाम इन बैंकिंग सेक्टर। लेट्स सी IBPS। अब IBPS जो होता है बैंकिंग पर्सनल, वो एक सिलेक्शन है जहाँ पर लगभग 25 जो बैंक है हमारे इंडिया के, उनका कोलैबोरेशन है, जिसमें रूरल बैंक है और हमारे सरकारी या हमारे गवर्नमेंट बैंक है, जहाँ पर आपको फ्रॉम क्लरिकल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पोस्ट होती है। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको IBPS के एग्जाम से गुजरना होता है। बाद में एक और जस्ट ये बहुत ही क्लास 1 एग्जाम से होती है। क्लास 1 ऑफिसर जैसे आपकी पोस्ट है, प्रोबेशनरी ऑफिसर, यहाँ भी आपको आफ्टर ग्रेजुएशन ये एग्जाम आप दे सकते हो और बहुत ही बढ़िया करियर इसमें है।
बाद में हम बात करते हैं करियर इन इंश्योरेंस, बीमा जिसको हम बोलते हैं, बीमा या हम लोग जो इंश्योरेंस कराते हैं। आपने पता होगा कि आपने तो इंश्योरेंस रिस्क के साथ जुड़ा होता है, कहीं वो लाइफ इंश्योरेंस है, कहीं वो व्हीकल इंश्योरेंस है। आप अपने घर का, कंपनी का, शॉप का भी इंश्योरेंस करवाते हो, जो आपको जब आपातकालीन परिस्थितियों में आपको हेल्प करता है। तो आप अपनी गाड़ियों का, अपने लाइफ का, अपने बिजनेस का, इवन अपने घर का या कंपनी का बीमा जरूर कराएं। अपने एम्प्लॉइज का बीमा भी या इंश्योरेंस आपको कराना जरूरी है। आपको मैं बता दूं, आपको पता ही होगा कि लाइफ इंश्योरेंस में हमारे जो पब्लिक सेक्टर है, जो हमारी सरकारी कंपनियां, वो सबसे ज्यादा फेमस है। जैसे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़े प्लेयर है, ये इंश्योरेंस कंपनी है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। इसके अलावा आप जो भी बड़े बड़े हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स है, जैसे टाटा है, बिरला है, अंबानी है, हर एक का अपना इंश्योरेंस सेक्टर है। तो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे यहाँ पे बजाज अलियांज एक जनरल इंश्योरेंस है, HDFC है वो जनरल इंश्योरेंस है, ICICI लोम्बार्ड, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा होम लाइफ इंश्योरेंस, अपोलो म्यूनिच हेल्थ इंश्योरेंस। इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनियों के भी इंश्योरेंस है। भारत में जापानी कंपनियां भी वर्क करती है। आपको पता होगा, सिंपल आपने घर में अगर 2 व्हीलर भी लिया है तो आपको इंश्योरेंस मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट अपना मोबाइल भी शायद इंश्योरेंस पर लिए होंगे। आपको बस एक चेक देना होता है, आपका HDFC और जो भी बैंक होता है मेरी, वो आपको इंश्योर करता है। बजाज अलियांज आपको, या बजाज का फाइनेंस सेक्टर है इंश्योरेंस का, वो आपको, और आप 5,000 भर के 25,000 रुपए का मोबाइल खरीदते हो। यू आर वेल अवेयर विद दिस फंक्शन। आप अपने गाड़ियों का 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उसका इंश्योरेंस जरूर करवाएं। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं? तो एक लाइफ इंश्योरेंस होता है जो हमारा पर्सनल लाइफ का है, हमारे जीवन का है। इसमें हमको मृत्यु के बाद भी बहुत सारा पेमेंट हमारे फैमिली को मिलता है। नहीं, हम लोग जो उसका जो टर्म्स होता है, टर्म इंश्योरेंस, उसमें हमको वो मैच्योर हो जाती है पॉलिसी, उसके बाद में पैसा भी मिलता है। इसमें आपको पेंशन वाला भी स्कीम्स है, मेडिकल भी बहुत सारे हैं। तो आप उसमें इंश्योरेंस लाइफ के एडवाइजर भी बन सकते हो। फायर इंश्योरेंस है, मैराइन इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। तो आप इसमें बहुत अच्छे करियर बना सकते हो। बाद में होता है करियर इन बच्चों। फाइनेंस हमारी बहुत जरूरी है जीने के लिए। रोटी, कपड़ा और मकान जहाँ पे हमको जरूरी है, जो हमारी बेसिक नीड है। लेकिन ये आएगा कहाँ से? वो उसी वक्त आएगा जब आपके पास कुछ फाइनेंस होगा, आपके पास कुछ पैसा होगा। अब पैसा कमाना मुश्किल बात नहीं है, पैसा बचाना बहुत मुश्किल बात है। तो सेविंग्स कैसे हो, फाइनेंस क्या हो, लोन क्या हो, इंश्योरेंस क्या हो, डेब्ट क्या हो, बॉन्ड्स क्या हो, इसके आप एडवाइजर बन सकते हो। करियर इन फाइनेंस में बहुत सारे आपको रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं। अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। अब अगर आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री हासिल करी, आइदर यू आर MBA डिग्री और यू आर CA और CS, तो आपको बड़ी बड़ी कंपनियां हायर करती है। जैसे यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा है, यहाँ पर हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे स्टेट बैंक हमारा गवर्नमेंट का बैंक है, जो कहा जाता है 25,000 न्यू हैंड्स उनको चाहिए PO के लिए, प्रोफेशनल ऑफिसर्स के लिए। सत्यम एक बहुत बड़ा नाम है जहाँ पे वो 10,000 एम्प्लॉयज को हायर कर रही है मैनेजरियल पोस्ट के लिए। मारुति सुजुकी जो कार बनाने वाली कंपनी है, उनको 10,000 फ्रेश हैंड्स चाहिए अभी। इसके बाद में टाटा एक बहुत बड़ा नाम है, जहाँ पे 30,000 से 35,000 वैकेंसी वो हर साल भरते हैं कॉमर्स फील्ड से जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। इन्फोसिस सत्य नारायण मूर्ति साहब की बहुत ही लाजवाब कंपनी है देश की, सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति साहब का ये फाउंडेशन है। और यहाँ पर आपको जॉब करना एक बहुत ही प्रेस्टिजियस बात होगी। ये कंपनी हर साल 25,000 लोगों को रोजगार देती है और इस साल भी उनका मतलब रिक्वायरमेंट है। मेट लाइफ इंश्योरेंस है जहाँ पे 30,000 एजेंट उनको लगते हैं, 2,000 मैनेजर्स लगते हैं। और डेलोटाइट है या लार्सन एंड ट्यूब्रो L&T है, इनको एक्सेंचुअर है, बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसी काफी कंपनियों का हमने यहाँ पर आपको डेटा दिया है। अब आपको प्लेसमेंट देखिए, आपकी क्वालिटी है, आपका एक्सपीरियंस है और आप लाइबल हो, हार्डवर्किंग हो और रिस्क लेने के लिए तैयार हो, आपको प्लेसमेंट बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, नेशनल कंपनियां हैं, केव है, DFM है, ICICI, कोका-कोला है, IBM है, पेप्सी है, टाटा है, एक्सेंचर है, इंडियन इन्फोसिस है, इंडियन गैस है, सुप्रीम है।
इवन नेस्ले है, होंडा है, लाजवाब कंपनियां हैं जहाँ पे आप अपने रोजगार और करियर को सिक्योर कर सकते हैं। टोटोको है जो हमारी एग्रीकल्चर फील्ड की कंपनी है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, पार्ले है, तो ये लाजवाब सेक्टर्स हैं। अब डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि करियर कॉमर्स में वो लोग चुनते हैं जनरली हमारे इंडिया में जो बिजनेस कम्युनिटी के स्टूडेंट होते हैं, जैसे मारवाड़ी, गुजराती, पारसी, सिंधी, मोरा, खुजा, कच्ची, मेमन, ये ऐसी कम्युनिटी है बनिया जो बिजनेस करती है। और आपने देखा होगा कि ये कम्युनिटी में आपको पॉवर्टी नहीं मिली, क्योंकि ये सब पैसों का मामला है। फाइनेंस कैसे लेना है, पैसे कैसे बढ़ाना है और पैसों को हम कैसे इन्वेस्ट करना है, ये सब कॉमर्स में जाकर यहाँ पर ये बच्चे सीखते हैं और आगे अपने जो पुरखों का जो व्यापार है उसको बढ़ाते हैं। तो जो लोग नए हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो नौकरी नहीं करना चाहते बल्कि लोगों को नौकरी देना चाहते हैं, उन स्टूडेंट के लिए लाजवाब करियर है कॉमर्स फील्ड। सो डियर स्टूडेंट, होप यू लाइक माय प्रेजेंटेशन। आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे रिलेटेड आप हमको बताएं। तो थैंक यू वेरी मच। सज्जाद अहमद खान साइनिंग ऑफ।